ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे शमशान घाट, जहां रात तो छोड़िए दिन के समय में भी लोगों को जाने से डर लगता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात में यहां एक दूसरी दुनिया जागती है। क्या सही में शमशान में कुछ ऐसा होता? इन तमाम सवालों को ढूंढने के लिए हर खबर की टीम लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान घाट पहुंची और उन्हें क्या कुछ देखा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। खौफनाक भैंसा कुंड में जाने से क्यों कतराते हैं लोग? रात के अंधेरे में जाग जाती है काली कायनात। क्या शमशान में भूतों का होता है वास? हर खबर खोलेगा मृत्यु से मोक्ष तक का हर राज। इंसान की मृत्यु होने के बाद जिस जगह पर उसका अंतिम संस्कार होता है, लकड़ियों के ढेर पर लाशों को फूंका जाता है। क्या ऐसी जगहों पर भूत प्रेत का साया होता है? क्या रात के अंधेरे में कोई होता है जो लोगों को डराता है, खौफजदा करता है और एहसास कराता है जैसे कि कोई तो है? सदियों से लोगों का मानना है कि शमशान घाट के आसपास भूत प्रेत और काला साया लोगों को डराते हैं, दहशत पैदा करते हैं उनके दिलों में, और कहते हैं कि यहां से ना गुजरना रात के अंधेरे में। जब दिन के उजाले में लोग शमशान घाट के आसपास से गुजरने में डरते हैं, तो जरा सोचिए कि रात के 12 बजे से 2 से 3 बजे तक के बीच में शमशान घाट जाना अकल्पनीय जैसा होता ही होगा। तो चलिए सस्पेंस को खत्म करते हैं और बताते हैं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान का हाल, जहां लोग सिर्फ रात के अंधेरे में जाने से नहीं डरते तो दिन में भी हैं यहाँ से गुजरने में। इसी सत्य को जानने के लिए हर खबर संवाददाता आनंद सिंह, कैमरामैन अरविंद और एक सहयोगी टोनी रात में 12:30 बजे शमशान घाट में ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग के लिए उतरे। इत्तेफाक की बात यह है कि जैसे ही हमारी हर खबर की टीम ने भैंसा कुंड शमशान घाट में प्रवेश किया, वैसे ही एक जोरदार कट की आवाज आई। इसे देखकर टीम घबराई जरूर, पर हिम्मत नहीं हारी। और सबसे बड़ी बात, जब टीम वहां से चलने की तैयारी करने लगी, तभी अचानक एक व्यक्ति जो रात के समय 1:30 बजे शमशान में टहलने आया था, मिल गया। हर खबर की टीम ने शमशान के रहस्य को लेकर उससे बातचीत की, तो कई ऐसे रहस्य बेपर्दा हुए जिसके बारे में लोगों को पता तक नहीं था। आप भी सुनिए क्या कहा उस शख्स ने। रात के लगभग 1 बज रहे हैं और मेरे साथ एक बड़े भाई मिल गए हैं, यहीं रहते हैं। बड़े हिम्मती होंगे जो 1 बजे आए, या तो यहाँ के लोकल होंगे, मुझे नहीं पता। मैं लेकिन यहीं रहते हो जी। तो क्या नाम बताया? शिव प्रसाद चौबे शिव जी के ही हैं, शिव जी के साथ के हैं। और चौबे जी, हमने भी बड़ी हिम्मत की रात में भैंसा कुंड में आने की, क्योंकि इनको बलि देने से असीम शक्ति मिलती है, प्रबुद्ध होते हैं। आपके अंदर जितनी भूत प्रेत की शक्ति है और प्रबल होती है बलि देने से। तो जिसको आपने बलि दिया वो भी आत्मा आपके साथ हो गई, वो तो हो ही गई आपके साथ। तो एक बात बताइए भाई कि क्या अभी भूत प्रेतों के साथ आप रहते हो, तो क्या कभी बातचीत होती है? नहीं, भूत प्रेतों से बात मैंने कभी नहीं किया, क्यों मैं झूठ बोलूं। बस ये है कि मेरे पास कोई आता नहीं, आता कभी नहीं आता। मैं चाहे जहाँ भी घूमूं, कभी भी आ जाए। हाँ, मैं पूरा भैंसा कुंड घूमता हूँ। तो सब मिलाकर भोलेनाथ की कृपा पूरी बनी और भैरवनाथ की कृपा बनी हुई है। हाँ, तो हम आज रात में यहाँ पे आए, क्या हमें कोई दिक्कत होगी? नहीं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बिल्कुल आप महसूस रहिए, आप जहाँ मर्जी तहाँ घूमिए, कोई आपको दिक्कत नहीं। आपने सब बांध रखा है? हाँ, सब मेरे माँ बाप ने बांध रखा, गुरुओं ने। अच्छा, ये आपका परिवार यहाँ रहता है और पूरी तरीके से आपने यहाँ पे मैनेज कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। बस सीमा ये बॉर्डर है जितनी, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, बहुत छोटी सी बात है, कि किस तरीके से यहाँ पर मिट्टियाँ आती हैं और उसके बाद उनको जलाया जाता है। तो यहाँ के जो पंडे होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से उनके गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इतना ले लिया, उसके बाद खत्म।
दूसरे दिन आते हैं जब फूल चुनने के लिए, उसके बाद फिर पैसे लेते हैं, ये कितना सही है? मैं इतना कहना चाहूँगा, यहाँ के जितने पंडित हैं सब गलत करते हैं, गलत पैसा लेते हैं, गलत पूजा करते हैं। सद्भाव से कोई मिट्टी फूकी नहीं जाती है, जिस भाव से फूकनी चाहिए मिट्टी की बात है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि लगभग रात के कै बज रहे हैं, इसका समय आप एक बार खुद अपनी मर्जी से बोल दें, लगभग कै बज रहे हैं? 1:10 हो तो ये बताइए, हमारा चैनल यहाँ पर आया है, क्या किसी की हिम्मत है फिर रात में यहाँ आने की? नहीं, कोई नहीं पहुँचा। आज आपने बड़े कर्मठ किया, बहुत मेहनत किया, तो आप लोग आप यहाँ पे खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हर कमर हिम्मत ही है ना, है? जो रात में भैंसाकुंड में रात में 1:30 बजे खड़ा हो जाए। तो बस आपसे इतना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय पे ये जो लोग घर में महिलाएं बोलती हैं कि हमारे घर में भूतों का साया है, या हमारे पति को किसी ने कुछ कर रखा है, हमारे बच्चों के ऊपर कोई टोना टोटका हो गया, तो आप हमको ये बताइए, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये देना चाहेंगे कि कलयुग में काली शक्ति प्रबल है। आप लोगों को अगर दिक्कत लगता है तो आप स्वयं बजरंग बली के दरबार जाइए। क्या बात है? बजरंग बली की अर्जी करिए और बजरंग बली से सुमरन करिए। बजरंग बली आपको भूत प्रेत सारे तांत्रिक आपसे दूर हट जाएंगे। पंचमुखी बालाजी की पूजा करिए। पंचमुखी बालाजी स्वयं तांत्रिक हैं, स्वयं भूतों के राज है। अच्छा, एक चीज आपसे और पूछना चाहेंगे, आप बहुत बड़ी बात पूछने जा रहे हैं हम आपसे। देखिए, बजरंग बली बाबा तो हमेशा सहाय हैं और हमेशा मदद की है। सुनने में आया है हमेशा कि संस्थान में लोग बैठकर जो चिताएं जलती हैं उससे खाना भी बना लेते हैं और खा भी लेते हैं। ये कितनी सत्यता है? हम लोग के जमाने में भैया भौरी बना के हम लोग खाए हैं अपने जीवन में चिता पर। और वो भी अभी क्या कोई चिता जल रही है? सुन लीजिए, अभी कोई चिता जल रही है? आप दिखा सकते हैं? कोई चिता नहीं, बस एक चिता जल रही है। दिखा सकते हैं आप? ठंडी है? नहीं सर, ठंडी है। अच्छा, सुनिए, क्या नदी का किनारा दिखा सकते हैं? सब दिखा सकते। तो चलते चलते बात करते करते चलाइए। जो रात में 2 बजे शमशान घाट, जैसे आप देख सकते हैं, पीछे कैमरामैन से बोलूँगा पूरा घुमा सकते हैं, नीचे दिखा दीजिए आप थोड़ा सा कैमरामैन से। ये घाट है, यहाँ पे मृत्यु को बॉडी को जलाया जाता है, लाइन से बॉडी को जलाया जाता है। आप देख सकते हैं वो आगे एक आँच है जहाँ पे बॉडी जल रही है, और ऊपर भी देख सकते हैं जहाँ पे बॉडी जल रही है पूरी तरीके से। हमारे साथ एक व्यक्तित्व मिला जिसने हमें ये सारी बात बताई। वाकई में डर लग रहा है ऐसी भयानक जगह खड़ा होकर जहाँ पर बॉडियों को जलाया जाता है और लगातार बॉडियाँ आती हैं। पर कहीं ना कहीं सोचने वाली बात ये भी है कि जो परिवार शमशान घाट पे रहता है, उनके साथ महिलाएं, छोटे बच्चे और पूरा परिवार वहीं पर रहता है। क्या उनको भूत प्रेत का डर या कोई खतरा नहीं होता है? इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के बैकुंठ धाम के बाहर, जहां पर अभी दिन का समय है और यहां पर शहर का ये मुख्य बैकुंठ धाम है और यहां पर लगातार कई डेड बॉडियां पहुंचती हैं और आखिरी में यहां पर उनको अंतिम विदाई दी जाती है और यहाँ पर उनकी अस्थियां जलाई जाती हैं। लेकिन अभी हम दिन में यहाँ पर पहुँचे हैं और हम प्रयास करेंगे कि जिस तरह यहाँ पर आज की तारीख में बोला जाए तो आदमी की रूह कांपती है कि दोपहर में भी लोग नहीं पहुँचते हैं बैकुंठ धाम में किसी मतलब के, तो वहाँ रात की क्या स्थिति होती है अकल्पनीय होती है, लेकिन लोग रात में नहीं पहुँच सकते हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे जानने की यहाँ के रहने वाले लोगों की कि यहाँ के लोग रात में रहते हैं और किस तरह रहते हैं, कि उनको किसी प्रकार का डर, भय, भूत प्रेत का कुछ ऐसी स्थिति की जो उन्होंने कभी देखी हो, उनसे खुद रूबरू होकर जानने का प्रयास करेंगे। एक लंबे समय के बाद बड़ा प्रयास किया, तब यहाँ पर लोग हमें मिले हैं जो यहाँ पर रहते हैं और इनसे बात की। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिव जी की मंदिर भी है और लोग पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पे कई परिवार रहते हैं। आपसे जानेंगे, आप अपना परिचय दे दें पूरा। सोनू तिवारी। सोनू जी, एक लंबे समय से आप लोग यहाँ कितने लंबे समय से रह रहे हैं? हम लोग को तो हमारा बचपना भी, हमारे बुजुर्ग लोग सब यहीं पे थे। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों का कहना है कि शमशान घाट के पास आदमी दिन में नहीं, दिन तो पहुँचने के लिए सोचता है तो रात तो अकल्पनीय होती है, रात में लोग नहीं आते हैं। तो क्या कभी ऐसा हादसा सामने आया या कुछ नज़र आया कि हाँ इस टाइप की भूत प्रेत जैसी कोई चीज़? नहीं, कभी नहीं, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ? भी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। अब तो काफ़ी लाइटिंग हो गई है। एक समय था तो यहाँ तो कुछ नहीं था। अच्छा, जंगल था बिल्कुल। अच्छा, यहाँ लगभग दिन भर में कितने क्रिमिनेशन, कितनी बॉडी? लगभग 10 से 15। 10 से 15 दिन भर में हो जाते। लखनऊ भर में कितने ये बैकुंठ धाम है? लखनऊ में 2 बैकुंठ धाम है। वैसे मेन तो ये है कि ये है गुल्लाला है, एक ये है क्या नाम इसका, आलमबाग में बैकुंठ धाम है, वो भी है।
तो सब मिलाकर आपका ये साफ तौर पे कहना है कि इस तरह की कोई भी चीज नहीं है, अकल्पनीय है और लोग ये सब गलत, ये सब काल्पनिक है, ये सब लोग गलत आभाव करते हैं, लोग मतलब उड़ाते हैं कि झूठ मूठ की खबर उड़ाते हैं कि ये भूत देखा हमने, ये देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या इन लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो घर की महिलाएं और जो छोटे बच्चे और लोग भ्रमित होके बाबाओं के पास और इधर उधर? ये तो हमारे हिसाब से कहने का मतलब है तो आदमी भ्रमित वाला काम है कि आदमी, और महिलाएं ज्यादा भ्रमित रहती है कि भूत प्रेत, ये तंत्र मंत्र। अब आजकल के बाबाओं को आप सभी दुनिया जानती है कि आदमी पैसे के लिए, अब आजकल के जो अत्याचार हो रहे हैं लोगों के ऊपर, आप खुद ही समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसे ही सब चीजें हैं। साफ तौर पे आपने सुना कि भैया का बोलना है कि इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं, अकल्पनीय होती हैं और लोग गलत तरीके से और लोगों के पास फंस जाते हैं जाकर, जो कि बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। एक माध्यम है ईश्वर, प्रभु, और उससे बड़ा कोई माध्यम नहीं है। अगर किसी को कोई भी बात करनी हो या कोई भी चीज़ होनी है तो वो प्रभु बैठे हैं, प्रभु से आदमी बात कर सकता है और कहीं ना कहीं उसका समाधान ऊपर वाला ही करता है। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर, लखनऊ। उधर पूरा देश इस बात को लेकर जश्न मना रहा है कि आज कारगिल विजय दिवस है और उसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कारगिल विजय दिवस के आयोजन में शिरकत हासिल की और जश्न भी मनाया। मुकेश शर्मा जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कारगिल विजय भारत माता के जिन महान सपूतों के सर्वोच्च बलिदान के कारण प्राप्त हुआ था, उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस का आयोजन कर रहा है और इस अवसर पर भारत माता के उन सभी महान सपूतों के प्रति नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्होंने देश की आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कारगिल युद्ध भी स्वतंत्र भारत का एक ऐसा युद्ध है जो भारत पर पाकिस्तान ने जबरन थोपा था। मई 1999 में ये कारगिल युद्ध प्रारंभ होता है और 26 जुलाई 1999 को। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।